Hi, I am Jatin. I welcome you to my YouTube channel Lifetime Learners. Please like and share. वीडियो की शुरुआत हम करेंगे बहुत ही अच्छे कोटेशन के साथ जो कोट की है नेपोलियन हिल ने, जिसमें बहुत ही शानदार बात की गई है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आपको कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी बिजनेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका उसके पीछे पर्पस क्या है, किस लिए आप वो करना चाहते हो, आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। सेकंड, उस टारगेट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या पेपर आता है, कि जो क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट, उस टारगेट को अचीव करने की जो आपकी डिज़ायर है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। सो मूव टू आवर फर्स्ट लेसन। जो फर्स्ट टीचिंग आज हम सीखेंगे उसमें यही कि आपके पास जो आपका टारगेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके पास एक क्लियर टारगेट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तब तक आपकी जो ग्रोथ है वो उस रैपिड पेस पे नहीं हो पाएगी जिस पेस पे होनी चाहिए। प्लस आप अपने डिज़ायरेबल टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके माइंड के अंदर आपका जो टारगेट है वो क्लियर ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम आपका यही है कि आपका जो टारगेट है उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में बननी चाहिए, क्योंकि जब आप उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाओगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को सिलेक्ट कर पाओगे। जितना ईज़िली आप स्टेप सिलेक्ट कर पाओगे उतना ही ईजी आपके लिए होगा आपके टारगेट को अचीव करना। हम बहुत जल्दी मोटिवेट होकर, इन्फ्लुएंस होकर किसी काम को शुरू कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ उसके अंदर हमारी डिज़ायर के अंदर कमी आती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता रहता है। इसका रीज़न यही है कि जो हमारा टारगेट है वो हमारे सामने क्लियर नहीं रहता। हम कुछ दिनों के अंदर अपने टारगेट से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हमारा लाइफ का स्ट्रक्चर ऐसा है, लाइफ के स्ट्रक्चर में हमारे काम के अंदर, दोस्त के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर हम मिलकर, पार्टीज़ के अंदर, तो हमारा जो टारगेट होता है हम उससे दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो टारगेट है वो हमारे से दूर होता है और हमारे पे मोटिवेशन की कमी आने लगती है। इसलिए माइंड में किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक एक करके 7 स्टेप डिस्कस करूंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि आप किस तरह अपने क्लियर विज़न बना सकते हैं ताकि आप कभी भी अपने टारगेट से हटे नहीं। स्टेप 1, टेक योर टाइम। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले अपना टाइम लीजिए, उसको अच्छे से सोचिए, डिस्कस कीजिए, उसके जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियर कीजिए। इस काम के लिए आप अपना टाइम ले सकते हैं। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने टारगेट के बारे में सब कुछ क्लियर कर लें, समझ लें, तब उसे एक पेपर में लिखिए। अपने टारगेट्स को पेपर्स पर लिखना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है और उस पेपर को अपने टेबल के पास जहाँ भी आप बैठते हैं, रहते हैं, वहाँ पर लगाइए ताकि जब भी आप उसे देखेंगे तो आपका जो टारगेट है आपके दिमाग में रीएनफोर्स होगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने का। स्टेप 3, एक डेडलाइन सेलेक्ट कीजिए। किसी भी काम को ऐसे नहीं, कोई भी जब आप काम लेंगे तो एक डेडलाइन कीजिए कि हाँ 5 दिन में, 10 दिन में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 1 साल में, कोई एक पर्टिकुलर डेडलाइन रखिए, क्योंकि विदाउट डेडलाइन कोई भी काम टाइम पर पूरा नहीं हो सकता। हमारे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन आएगा, केयरलेसनेस आएगी। स्टेप 4, आपको टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए, एक चेकलिस्ट बनाइए और देखिए, उनको अरेंज करिए। जो सबसे ज़रूरी है उनको प्रेफरेंस दीजिए और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है उनको सबसे लास्ट में रखिए। अगेन मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्जांपल दूंगा। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अवेलेबल सोर्सेज में से बेस्ट सोर्स कौन सा है, आपको बेस्ट कोर्स कहाँ से मिलेगा, कौन सा कोर्स आपको फॉलो करना है, कितने टाइम पीरियड में फॉलो करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करनी है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी किस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट
चलेगा, जिस सोसाइटी में आप वो बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ की सोसाइटी की नीड क्या है। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अपने नोट डाउन कर सकते हो और उसको लिख सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद, उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद, अब आपके पास टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं उसके तुरंत बाद काम पर लग जाइए, इमीडिएट एक्शन लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वो आपके हाथ में नहीं आएगा। स्टेप 7, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनका सलूशन पहले से ही ढूंढ के रखिए, उनको तैयार कर रखिए, ताकि एक बार जब आपका काम स्टार्ट हो गया तो उसके बाद उसके अंदर कोई हिंडरनेस ना आए। ये 7 स्टेप आपको दिए हैं जो आपके विज़न को एकदम क्लियर रखेंगे, आपको मोटिवेट रखेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए। एंड नेवर फॉरगेट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।